की भी बीमारी मानी जाती थी। क्यों मानी जाती थी भैया? लोग इसको पाखंड कहते थे। कोरोना काल में सबको पता चल गया। इसलिए संसार में अपनी बुद्धि विवेक से हर चीज का पालन करना चाहिए। हमारी जो नीति नियम है, जो हमारे सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं, उनको कभी नहीं त्यागना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि बड़े 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 वैज्ञानिक थे महाराज। आज के वैज्ञानिक उन्हीं की उन बातों पर सब रिसर्च कर रहे हैं। तो अवैज्ञानिक कोई भी परंपरा नहीं रही है। तो मति मलिन हो गई महाराज। आज परीक्षित जी की शिकार करने के लिए चले गए, वन में गए, भूख प्यासे तड़प उठे, कहीं कुछ नहीं मिला। इतने में ही एक ऋषि दिखाई दिए, समीक ऋषि। कुटिया दिखाई दी तो सोचा कि ये साधु है, तो साधु तो मेरे ही राज्य में तो है, इसलिए मैं साधु से जल मांगूंगा, भोजन मांगूंगा। कहा, हे साधु, हमें जल पिलाओ, हमें भोजन कराओ, हम भूख प्यास से तड़प रहे हैं। लेकिन वो तो साधना में लीन थे, वो तो ब्रह्म में लीन संत थे। परीक्षित जी के मति में आज कलयुग बैठा है तो विचार भी वैसे ही चल रहे हैं। सोचने लगे कि ये साधु ढोंग कर रहा है, सच्चा साधु है या खाली ढोंग कर रहा है, पता तो करूं। एक मरा हुआ सर्प साधु के गले में डाल दिया। उनको क्या फर्क पड़ना था, वो तो फिर भी भगवान की तपस्या में लीन रहे। परीक्षित वहां से चले गए। सज्जनों, असली साधु को नकली साधु समझने की भूल कर दी। जैसे मुकुट उतारा तो सब कुछ याद आ गया, हे भगवान, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। इधर समीक ऋषि के साथ जो व्यवहार परीक्षित ने किया, ये सारी बात समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चली, जो गंगा जी के तट पर गायत्री जप कर रहे थे महाराज। जैसे ही पता चला तो तुरंत हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया, जिस दुष्ट ने मेरे पिता के साथ इतना उनका अपमान किया है, वह दुष्ट आज से ठीक 7वें दिन इसी तक्षक नाग के द्वारा डस करके मर जाएगा। जिस सर्प से मेरे पिता का अपमान किया है, उसी सर्प का जो पूर्वज है, उसके द्वारा उस राजा की मृत्यु हो जाएगी महाराज। ऐसा भयंकर श्राप दे दिया गया। राजा परीक्षित को पता चला तो सज्जनों सारा अपना राज्य का भार अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप करके गंगा जी के तट पर आ गए। इधर श्रृंगी ऋषि जैसे ही अपने पिता के पास आए हैं और रुदन करने लगे, समीक ऋषि ने कहा, बेटा तूने ये क्या कर दिया? राजा परीक्षित जैसा राजा अब न भूतो न भविष्यति, अब कोई नहीं होगा बेटा। कलयुग में सब मन माना आचरण करने वाले राजा होंगे। सब अपना घर परिवार, अपना कुल कुटुंब के भरण पोषण में लगे रहेंगे, अपने खानदान को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहेंगे। उनको देश से कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए ऐसे धर्मात्मा राजा को तुमने ये श्राप देकर के अच्छा नहीं किया बेटा। इसलिए जाओ, तुरंत जाकर के उस राजा के कल्याण के लिए कोई मार्ग खोजो। और सज्जनों, इधर राजा परीक्षित जी को तो पहले ही सब पता चल गया था और आज उनको ज्ञान है कि आज से ठीक 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है। इसलिए पहले ही घर बार त्याग करके, राज्य का सारा वो वैभव त्याग करके गंगा जी के तट पर आके महाराज, और बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा विमलात्मा, क्योंकि राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा थे, तो उनके लिए यज्ञ अनुष्ठान क्या ऐसा किया जाए जिससे राजा परीक्षित की मृत्यु टल जाए। लेकिन महाराज परीक्षित जी का तो प्रश्न ही अद्भुत था। संत मुनियों का दर्शन करके राजा परीक्षित आनंदित हो गए। कहते हैं कि मैं धन्य हो गया। मैं तो कहता हूँ वो संत ने आज मुझे श्राप नहीं बल्कि वरदान दे दिया। इतने बड़े बड़े महान भगवत भक्त ऋषियों का आज एक साथ मुझे दर्शन हो गया है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा भला। इसलिए हे गुरुदेव, आप सभी से मेरी एक ही विनती है, म्रियमाण से किम कर्तव्यम। एक ही बात बताइए गुरुदेव कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इतना सा उत्तर दे दीजिए। सारे ऋषि मुनि एक दूसरे का मुख देखने लगे कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। बड़ा विचित्र प्रश्न है महाराज। हमने तो सोचा राजा परीक्षित पूछेंगे कि महाराज मैं मरने वाला हूँ, कोई दवाई बताइए, कोई जड़ी बूटी बताइए जिससे मरना ना पड़े। लेकिन इनका तो प्रश्न ही विचित्र है महाराज, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए।
सब एक दूसरे का मुख देखने लगे। लेकिन राजा परीक्षित की जीवन भर की साधना है, माँ के गर्भ में ही जिस भक्त ने भगवान का दर्शन कर लिया हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हुआ सज्जनों। तो जीवन भर की तपस्या का फल ये हुआ, परम भागवत सुखदेव जी का वहां आगमन होता है। बोलिए सुखदेव जी भगवान की। साक्षात भगवान स्वरूप आज सुखदेव जी ही परीक्षित जी के सम्मुख पधारे। महाराज हृदय गदगद हो गए, आनंदित हो गए। सारे ऋषि मुनि और संतों ने सुखदेव जी का खूब आदर सत्कार किया है। उनको किसी के सम्मान से कोई मतलब नहीं, वो तो परम वीतरागी संत हैं सज्जनों। और उन्हीं सुखदेव जी ने 7 दिन में राजा परीक्षित जी को भागवत की कथा सुनाई है और उससे परीक्षित जी को 7 दिन में मोक्ष प्राप्त हुआ है। ये कथा हम विस्तार से थोड़ा इस विषय पर चर्चा करेंगे। और वास्तव में ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए, राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला। परीक्षित कोई और नहीं सज्जनों, आप और हम सब परीक्षित हैं, क्योंकि हम भी जीवात्मा हैं और हम सबको भी 7 ही दिन में मरने का श्राप मिला है। 7 ही दिन में हमारा जन्म भी होता है और उन्हीं 7 दिन में हमारी मृत्यु भी होती है, क्योंकि 7 बार होते हैं, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, इन्हीं में हमारा जन्म भी होता है, इन्हीं में हमारी मृत्यु भी होती है सज्जनों। लेकिन जिसने अपनी मृत्यु को सुधार लिया वास्तव में वही मनुष्य है, अन्यथा पशुओं की तरह हम लोग जन्म लेकर के खा पी करके सो करके अंत में मर जाते हैं हमारा, पशुओं की तरह। इसलिए 84 लाख योनियों का ये भयंकर जो बीहड़ जंगल है, इसको पार करके बड़ी मुश्किल से ये नरतन मिलता है। और इस नरतन को प्राप्त करने के बाद भी जो व्यक्ति उस तत्व जिज्ञासा को नहीं करता, जो भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करता, वो जीता जागता मुर्दा है महाराज। तो सज्जनों, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज द्वितीय दिवस की कथा हम भगवान श्री हरि के चरणों में हम समर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम सबकी मति में हमेशा बैठ करके हमसे धर्म का कर्म कराना और हमसे कोई पाप न होने पावे, ऐसी पर बरसाना, ऐसी भावना हमारे अंदर हमेशा होनी चाहिए। इसलिए अच्छे लोगों का संग करें, हमेशा भगवत कथा का आश्रय लें, संतों का संग करें, जिससे हमेशा जीवन में आप पाप कर्म से बचे रहेंगे। और एक दिन वो मृत्यु सामने तो आएगी, लेकिन वो भयंकर काल बन करके नहीं, बल्कि माँ जैसे अपने बच्चे को गोदी में सुला करके दूध पिलाती है, ऐसे ही आपको चिर निद्रा में वह मृत्यु देवी अपनी गोदी में सुलाएगी। इसलिए उसके लिए हमें तैयारी अभी से करनी होगी, तब जाकर के हमारी मृत्यु सुधर सकती है। राजा परीक्षित के माध्यम से हम सबको अपनी मृत्यु सुधारनी है। इसलिए आइए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए हम सभी लोग आरती में प्रवेश करते हैं। कथा का समय 3 बजे से है, तो सभी लोग यथा समय कथा के समय में उपस्थित हों। और भगवान ने बड़ी कृपा करी, आज तो इतना सुंदर मौसम हो रहा था, ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, इसलिए भगवान कृपा करेंगे सभी लोग बड़े भाव के साथ भगवान की कथा में नित्य आए, क्योंकि भगवत कृपा से सनवाल जी के माध्यम से हम सबको ये ज्ञान गंगा के सरोवर में गोता लगाने का भगवान ने अवसर दिया है। तो खूब नहा करके अपने मन को निर्मल बना करके हम अपने मन को भगवान के चरणारविंद में समर्पित कर दें। तो आइए सभी लोग भगवान नाम सुमिरन करते हुए आरती करेंगे। अनमोल तेरा जीवन किस ओर तेरी मंजिल, प्यारे किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है।
टल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये श्वासें यूं ही लुटा रहा है। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। जिस हाथ जो दिया है उस हाथ जाट लेगा। कर्मों की है ये माया फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये माया फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह कब से तुझको रुला रहा है। तेरा ही मोह तुझसे कब से रुला रहा है। किस ओर तेरी मंजिल करे। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है। खोलो तो दिल का दर्पण इस मन में ही खुदा है। खुला जो दिल का दर्पण इस मन में ही प्रभु है। सुख रूप हो के भी तो दुख आज पा रहा है। सुख रूप हो के दुख आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल प्यारे। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। भजो राम 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 सीता राम राम राम। भजो राम 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 सीता राम राम राम। प्यारे राम 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 भजो राम सीता राम। प्यारे राम 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 सीता राम सीता राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। भजो राम 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 सीता राम राम राम। भजो राम 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 सीता राम राम राम। ओ भजो राम 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 सीता राम राम राम। 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 भजो राम 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 सीता राम।